90% लोग केवल वीडियो देखते हैं। हम आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर संभव हो तो आप प्यारा सा एक कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं अपने सफर पर। जिंदगी आसान नहीं है, ये उतार चढ़ाव, कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या यह केवल हमें परेशान करने के लिए होती है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? मुश्किलें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारी क्षमताओं को परखती हैं और हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका देती हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो हम कभी सीख नहीं पाते। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी, असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी मुश्किलें ही उनकी ताकत बनी। मुश्किल हालात हमें इंतजार करना और सही समय का इंतजार करना सिखाते हैं। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत। हम हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं। जब आप दुनिया के महान लोगों को देखते हैं तो आपको एहसास होगा कि उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी में जीवन शुरू किया, अखबार बेचने का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी प्रेरणा बना लिया। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। यह मान लेना कि मुश्किलें केवल आपके साथ हो रही हैं गलत है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी स्तर पर कठिनाइयों का सामना करता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग इनसे टूट जाते हैं जबकि कुछ इन्हें जीतने की प्रेरणा बनाते हैं। मुश्किलें हमें गिराने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद को पहचानना। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं तो मुश्किल हालात का सामना करना आसान हो जाता है। परंतु क्या हम सच में खुद को जानते हैं? अक्सर हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं और अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं निकालते। खुद को जानने का मतलब है ताकत को पहचानना, कमजोरियों को समझना, भावनाओं को समझना। दिनचर्या का विश्लेषण। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। किस काम में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या यह समय सही दिशा में जा रहा है? प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। मुश्किल हालात में आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप जल्द गुस्सा करते हैं या शांत रहकर समाधान खोजते हैं? अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामना किया तो उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। उन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यह उनकी आत्मपरख का नतीजा था कि वह अकेले लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। कमजोरियों को कैसे दूर करें? प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। जब कोई कठिनाई आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। शांत मन से निर्णय लें। सीखने की आदत डालें। नई स्किल्स सीखें और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। सकारात्मक लोगों का साथ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। खुद को सुधारने के लिए कदम डायरी लिखें। हर दिन की गतिविधियों को लिखें और अपनी गलतियों से सीखें। हर हफ्ते एक नया सुधार करने का लक्ष्य तय करें। अपने दोस्तों और परिवार से ईमानदारी से अपनी कमजोरियों के बारे में पूछें। सही निर्णय लेने की क्षमता। आत्म मूल्यांकन से आप सही और गलत के बीच फर्क कर सकते हैं। सशक्त महसूस करना। जब आप अपनी ताकत जानते हैं तो मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा रहता है। अपनी कमजोरियों पर काम करके आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मुश्किल हालात में खुद को पहचानना सबसे बड़ा हथियार है। आत्म मूल्यांकन आपको न केवल अपनी कमियों को दूर करने का मौका देता है बल्कि आपको मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। खुद को जानें, खुद पर भरोसा करें और मुश्किलों को मात दें। सकारात्मक सोच अपनाएं। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन इन्हें संभालने का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता तय करता है। जब हम नकारात्मक सोच के जाल में फंसते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन अगर सकारात्मक सोच को अपना लें तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की लगने लगती है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखना। यह केवल मुश्किलों को नकारने या उनसे भागने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें स्वीकार करना और समाधान खोजने के लिए खुद को प्रेरित करना। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही लें। जब उनसे पूछा गया कि बल्ब बनाने में इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी बल्कि 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है सकारात्मक सोच का नजरिया। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब आप केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका समाधान निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं
तो आपका दिमाग नए नए विकल्पों की ओर बढ़ता है। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को नकारात्मकता से दूर करना। यह नकारात्मकता कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। हर बार जब कोई मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले डर और असफलता के बारे में सोचने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे विचारों पर हावी हो जाती है। इसीलिए पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि जब भी कोई समस्या आए तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें। सकारात्मक सोच की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको दूसरों से बेहतर जुड़ने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके शब्द और व्यवहार भी बदल जाते हैं। लोग आपकी बातों से प्रेरित होते हैं और आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होते हैं बल्कि आप मुश्किलों को हल करने के लिए दूसरों की मदद भी पा सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब सब कुछ बुरा लगने लगता है। ऐसे समय में सकारात्मक बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन यह याद रखें कि सकारात्मक सोच एक आदत है जो धीरे धीरे विकसित होती है। इसके लिए आपको रोजाना अभ्यास करना होगा। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करें कि आज आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन भी सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और खुद से जुड़ते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होती है। इससे आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और हर स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक प्रेरक कहानी से यह बात और स्पष्ट हो सकती है। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले उसे सांत्वना देने आए और बोले, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ऐसा हो, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौट आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले फिर आए और बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने फिर वही उत्तर दिया। इसके बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया। गांव वाले फिर बोले, कितनी बुरी किस्मत है। किसान ने कहा, शायद ऐसा हो, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में सेना के लोग भर्ती के लिए आए, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण भर्ती नहीं हुआ। गांव वालों ने फिर कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो। यह कहानी सिखाती है कि हर स्थिति का सकारात्मक पहलू होता है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। सकारात्मक सोच मुश्किलों को आसान बना देती है। यह आपको न केवल उन हालात से बाहर निकलने की ताकत देती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देती है। जब भी किसी कठिनाई का सामना करें तो यह याद रखें कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। आपको बस उसे ढूंढने की जरूरत है। समस्या को समझें। हर मुश्किल का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है उसे सही तरीके से समझना। जब तक हम समस्या को गहराई से नहीं समझेंगे, उसका हल निकालना नामुमकिन सा लगता है। अक्सर हम समस्या को सतही तौर पर देखते हैं और बिना सोचे समझे समाधान ढूंढने लगते हैं। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इसलिए हर चुनौती को गहराई से समझने की कला सीखनी होगी। समस्या को समझने का पहला कदम है शांत रहना। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है, हमारी पहली प्रतिक्रिया आमतौर पर घबराहट होती है। यह घबराहट हमारी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है। ऐसे समय में रुककर स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं को काबू में रखें और खुद से सवाल पूछें, यह समस्या कहां से शुरू हुई? क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितनी दिख रही है? इसका असर किस किस पर पड़ेगा? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं, समस्या का एक बड़ा हिस्सा हल होने लगता है। दूसरा कदम है समस्या के मुख्य कारण को समझना। अक्सर जो चीज हमें दिखाई देती है वह समस्या का असली कारण नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है तो असफलता सिर्फ एक परिणाम है। असली कारण हो सकता है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, सही योजना नहीं बनाई या आत्मविश्वास की कमी थी। जब तक आप समस्या के जड़ तक नहीं पहुंचते, समाधान टिकाऊ नहीं होता। इसके अलावा समस्या को हल्के में लेने की गलती ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास वित्तीय समस्या है और आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह और बढ़ सकती है। हर समस्या का सही समय पर समाधान बेहद जरूरी है। समस्या को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका है इसे टुकड़ों में बांटना। जब कोई चुनौती बड़ी लगती है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे उसका सामना करना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपको किसी बड़ी परियोजना को पूरा करना है और समय कम है। इसे एक बड़ी समस्या मानने के बजाय इसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। एक प्रेरक कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक बार एक जंगल में एक किसान का कुल्हाड़ी का सिरा टूट गया। वह परेशान होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब काम कैसे होगा। तभी एक समझदार व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वह कुल्हाड़ी को ठीक करने के बजाय पत्थर का इस्तेमाल करके लकड़ी काटने की कोशिश करे। पहले किसान को यह विचार बेकार लगा, लेकिन उसने कोशिश की।
धीरे धीरे उसने एक बड़ा हिस्सा काट लिया। यह समझने की बात थी कि समस्या का समाधान पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि नए नजरिए से निकाला जा सकता है। समस्या को समझने में समय देना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि केवल सोचते रहना और कदम न उठाना भी गलत है। संतुलन बनाएं, पहले पूरी स्थिति को समझें, फिर तुरंत एक्शन लें। अंत में यह याद रखें कि समस्या को सही तरीके से समझने से न केवल समाधान आसान हो जाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आप भविष्य में ऐसी स्थिति से बेहतर तरीके से निपट सकें। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर आप उसे समझने का समय देंगे तो न केवल आप इसे हल करेंगे बल्कि इससे सीख भी पाएंगे। छोटे कदम उठाएं। बड़ी समस्याओं को हल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे कदम उठाना। जब हम किसी चुनौती को एक विशाल पहाड़ की तरह देखते हैं तो डर और असमंजस हमें घेर लेता है, लेकिन अगर हम इसे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश करें तो न केवल यह आसान हो जाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। छोटे कदम उठाने का पहला फायदा यह है कि यह तनाव को कम करता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसे हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन जब इसे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं तो हर कदम के साथ हमें सफलता का एहसास होता है। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको पूरे व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण को तुरंत सीखना है तो यह भारी लगता है, लेकिन अगर आप तय करें कि हर दिन केवल 10 नए शब्द याद करेंगे तो यह काम न केवल आसान लगेगा बल्कि आप इसे लंबे समय तक कर भी पाएंगे। छोटे कदम उठाने का दूसरा फायदा यह है कि यह हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम बड़े कदम उठाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन छोटे कदमों से हमें हर बार सफलता मिलती है और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी का जीवन देखिए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, लेकिन यह एक दिन में नहीं हुआ। उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों से शुरुआत की, दांडी मार्च, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले गया। बड़ी समस्याओं को हल करने में छोटे कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह आपको स्थिति का आकलन करने और अपनी रणनीति को सुधारने का समय देते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं। अगर आप इसे एक बार में करने की कोशिश करते हैं और गलती हो जाती है तो इसे ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसे हिस्सों में पूरा करते हैं तो हर हिस्से के बाद आप अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकते हैं। छोटे कदम उठाने के लिए सबसे पहले आपको एक योजना बनानी होगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे छोटे हिस्सों में बांटें। हर हिस्से के लिए एक समय सीमा तय करें और उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करें। एक कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़े किसान के पास एक बड़ा खेत था। खेत में बहुत सारे पत्थर और झाड़ियां थीं। किसान चाहता था कि उसका खेत पूरी तरह साफ हो जाए, लेकिन उसे यह काम नामुमकिन लगता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रोज केवल एक पत्थर उठाकर बाहर फेंकेगा। धीरे धीरे कुछ महीनों में उसका पूरा खेत साफ हो गया। यह छोटी छोटी कोशिशों का ही नतीजा था। छोटे कदम उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप धीमे चलें। इसका मतलब है कि आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं और उस पर पूरी मेहनत करें। ऐसा करने से आप हर छोटी सफलता को महसूस कर पाएंगे और यह आपको बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करेगा। अंत में यह याद रखें कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होती है। जब भी किसी बड़ी समस्या का सामना करें तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके हर हिस्से पर काम करें। इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। धैर्य और सहनशीलता का महत्व। मुश्किलों का सामना करते समय धैर्य और सहनशीलता दो सबसे अहम गुण होते हैं। ये केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी परखते हैं। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तब धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह समय होता है जब यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। धैर्य का मतलब है समय को अपने हिसाब से बहने देना और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी न करना। यह सोचने की प्रक्रिया को धीमा करता है और हमें शांत मन से समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। मान लीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। आप चाहे कितना भी जल्दी पानी डालें, वह पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होगा। उसे समय चाहिए। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई चीजें समय के साथ ही सुधरती हैं। सहनशीलता का मतलब है मुश्किल हालात को झेलने की ताकत। यह हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण वे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः सफलता हासिल की। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। यह उनका धैर्य और सहनशीलता ही थी जिसने उन्हें अंततः
दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया। जब मुश्किल हालात आते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया घबराहट होती है। हम चाहते हैं कि समस्या तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का समाधान समय मांगता है। धैर्य रखने से आप न केवल स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि सही फैसले भी ले सकते हैं। सहनशीलता का एक और पहलू है आलोचना को सहन करना। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो कई लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे में अगर आप भावनाओं के प्रवाह में बह गए तो शायद आप अपना रास्ता छोड़ देंगे। प्रेरक आदतें अपनाएं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर यह महसूस होता है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी आदतें ही हमारी बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकती हैं। एक अच्छी आदत अपनाने से न केवल हमारी सोच बदलती है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली में सुधार आता है। प्रेरक आदतें अपनाने का पहला कदम है खुद को अनुशासन में रखना। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करने की प्रेरणा देता है। जब तक हम किसी लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं, तब तक कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। हर सुबह समय पर उठकर दिन की शुरुआत करना, अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करना और अपने कार्यों में पूरी मेहनत लगाना, यह सब अनुशासन का हिस्सा है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है सकारात्मक सोच। यह आदत हमें हर स्थिति में उम्मीद और आशा की किरण दिखाती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम समस्याओं को अवसर के रूप में देख सकते हैं, न कि संकट के रूप में। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाला जाता है तो सकारात्मक सोच उसे नई नौकरी के अवसरों की ओर प्रेरित करती है, जबकि नकारात्मक सोच उसे निराश और अवसादित कर सकती है। तीसरी आदत है आत्मसंवेदनशीलता। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करती है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। खुद से ईमानदार रहना और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना ही आत्मसंवेदनशीलता है। ये आदत हमें आत्मविश्वास से भरती है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। चौथी आदत है नियमित रूप से पढ़ाई और ज्ञान अर्जन। जानकारी ही शक्ति है। जब हम किसी विषय में गहरी जानकारी हासिल करते हैं तो हमें समस्याओं का हल निकालने में आसानी होती है। ये आदत न केवल मानसिक विकास में मदद करती है, बल्कि हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाती है। इन आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इन आदतों का अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल गया है। यही आदतें आपको जीवन की कठिनाइयों से उबरने के लिए शक्ति प्रदान करेंगी। एक छोटी सी कहानी इस आदतों के महत्व को समझाती है। एक बार एक आदमी ने महान शिक्षक से पूछा, गुरु, मुझे सफलता कैसे मिलेगी? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें सफलता के लिए एक दिन में 3 छोटी आदतें बदलनी होंगी। समय की प्रबंधन, आत्मविश्वास और हमेशा कुछ नया सीखने की आदत। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटी छोटी आदतें ही जीवन बदल सकती हैं। प्रेरक आदतों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं का सही समाधान पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप नियमित रूप से इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने लगेगी। आत्मविश्वास बढ़ाएं। मुश्किलों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास सबसे अहम हथियार है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तब हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज का हल पता हो, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो कि हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक रखना। हमारी सोच का सीधा असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो यह नकारात्मक विचार आपके प्रयासों को कमजोर कर देगा। इसलिए हमेशा खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। दूसरा कदम है अपने डर का सामना करना। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करेंगे तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो छोटे छोटे समूहों के सामने बोलने का अभ्यास करें। तीसरा तरीका है अपने पिछले अनुभवों से सीखना। जब आप यह देखेंगे कि आपने पहले कितनी मुश्किल परिस्थितियों को संभाला है तो आपको अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा। अपने छोटे छोटे सफलताओं को याद करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाना भी जरूरी है। नई चीजें सीखें, अपनी क्षमताओं को निखारें और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। जब आप खुद को सक्षम महसूस करते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। एक प्रेरक कहानी इस बात को समझने में मदद करेगी। एक बार एक छोटे लड़के ने पतंग उड़ाना सीखा। हर बार पतंग गिरती, लेकिन वह फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे
उसने इसे उड़ाने में महारत हासिल कर ली। उसकी मां ने पूछा, तुमने हार क्यों नहीं मानी? लड़के ने जवाब दिया, मुझे भरोसा था कि अगर मैं बार बार कोशिश करूंगा तो एक दिन पतंग उड़ जाएगी। यही आत्मविश्वास है, कभी हार न मानना और खुद पर यकीन रखना। यह समझें कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे एक पौधा बढ़ता है। खुद को परखें, अपने प्रयासों को सराहें और हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। समर्थन और रिश्तों की ताकत। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो सबसे बड़ी ताकत हमें अपने करीबी रिश्तों से मिलती है। परिवार, दोस्त और सही मार्गदर्शन देने वाले लोग हमें वह सहारा देते हैं जो हमें खुद पर विश्वास करने के लिए चाहिए। अकेले हम मुश्किलें पार नहीं कर सकते, लेकिन सही लोगों का साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समर्थन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। जब हम घबराए हुए होते हैं तो किसी अपने से बात करने से हमें शांति मिलती है। यह हमें सोचने का समय और मजबूती देता है। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं के समाधान का कोई तरीका नहीं मिल पाता, लेकिन एक सही दोस्त या परिवार का सदस्य हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। रिश्तों की ताकत तब और अधिक महसूस होती है जब वे हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। सही लोग हमें न केवल समर्थन देते हैं, बल्कि हमारी कठिनाइयों को समझने और सहन करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इसलिए मुश्किलों का सामना करते समय यह जरूरी है कि हम अपने करीबी रिश्तों को महत्व दें। यदि हम आत्मविश्वास से भरपूर हों और दूसरों का साथ हो तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। स्थिरता और धैर्य की भूमिका। किसी भी चुनौती का सामना करने में सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थिरता और धैर्य होते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। स्थिरता हमें किसी भी संकट में अपने मार्ग से भटकने से बचाती है और धैर्य हमें उस रास्ते पर चलने का समय देती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो बहुत बार हम परिणामों को जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर अच्छा परिणाम समय लेता है। अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से मेहनत करनी होगी और साथ ही यह समझना होगा कि समय के साथ ही बदलाव आता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम किसी कठिनाई का सामना करते हुए केवल इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम लगातार मेहनत करते रहें और परिणाम के बारे में न सोचते हुए अपने कार्य में विश्वास रखें। यह हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रखता है। स्थिरता का दूसरा पहलू यह है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमें कई बार बाधाएं और विफलताएं भी मिलती हैं। ऐसे में अगर हम खुद को स्थिर रखेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक किसान ने सालों तक अपनी जमीन पर मेहनत की, लेकिन हर साल बुरी फसल होती थी। फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी और अंततः अगले साल उसकी फसल शानदार हुई। अंत में यह समझना जरूरी है कि किसी भी मुश्किल का हल सिर्फ निरंतरता और धैर्य से ही संभव है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए लगातार मेहनत करते हैं तो परिणाम खुद आपके पास आएंगे।